में ऐसा है कि तुम ही माइक संभाल लेना, वही करना तुम ही। हम तो कर लिए जितना करना था, अब मेरा मन भी नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, उम्र तो अभी तुम्हें पटक सकते हैं, लेकिन बढ़िया बोल रहे हो तुम। नहीं तुम्हारा नहीं बात तुमने, मैंने भी वो खबर पढ़ी और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें। यकीनन कोई अगर साजिश करता है देश रेलवे के साथ पटरी पे कोई चीज रख के उसको गिराने की है, तो ये एक बड़ी गंभीर साजिश है ये, और ये इस पर बिल्कुल सचेत होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। राहुल गांधी जी ने कुछ बातें कही और वहीं से मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं। दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है, चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जो बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि 40, 50 और 60 के दशक में अमेरिका वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। भारत को उत्पादन और इसे व्यवस्थित करने के बारे में सोचना पड़ेगा। टिप्पणी आई कि आप हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बन रहे हैं चीन के। ये टिप्पणी इधर से आई। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूं। जो उन्होंने बात कही वो आगे आता जाएगा, लेकिन उनकी चीन यात्रा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि मेरा काम यह है और मैं 5 साल के बाद का अपना रिजल्ट अगर बताना चाहूंगा तो मैंने क्या किया कि प्रेम के, मोहब्बत के, काम के, कार्य कुशलता में, तो जरूर इसी पे मूल्यांकन हो मेरा। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपसे बातचीत की शुरुआत। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पर बात अगर करनी चाहिए तो अगर राहुल गांधी इस पर बात करते हैं तो भाजपा को क्या ऐतराज हो जाता है। वो हमें जो है चीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, खुद चीन को जो है हजारों किलोमीटर अंदर घुसने देते हैं, फिर उन्हें क्लीन चिट देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ चीन जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से जाके वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स सीख के आते हैं वहाँ पर बाकायदा, और हमें जो है ये पाठ पढ़ाते हैं कि आप चीन के ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए। हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आपके समय में भी बड़े डेलीगेशन जाते थे, चाइना, रशिया भी जाते थे, डेलीगेशन बहुत जगह जाते हैं, वो तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। देखिए, डेलीगेशन हमारे सरकार की तरफ से जाते थे, आरएसएस के डेलीगेशन नहीं जाते थे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चाइना की पॉलिटिक्स करने के लिए, वो सीखने के लिए नहीं जाते थे। मैं आपको बताऊं, कुछ संगठनों से भी लोग जाते रहे हैं, और मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण बताएं। भारतीय मजदूर संघ का जब, और कितना सर्वोच्च उदाहरण है, भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हो रहा था, आरएसएस की ही विंग है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी गए, मार्क्सिस्ट खेमे में गए और उनसे सीख के आए और अपने यहाँ शुरू किया। ये उदाहरण बहुत कम है और देता नहीं है कोई, क्योंकि वो या तो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं या तो उनको पर डिस्कस नहीं करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है भारतीय राजनीति का। जी मैं जवाब दूंगा इनका। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ तब होती है जब आप लोग वहां डोकलाम में, मेरे देश का जवान, जब वहां पर आपस में फाइटिंग चीन से होती है तो रात के अंधेरे में राहुल गांधी चीन दूतावास जाते हैं। तकलीफ तब होती है हमको, तकलीफ तब होती है भारतीय जनता पार्टी को। मैं कहना चाहूंगा आपका, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मात्र छोटा सा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा तकलीफ तब होती है जब यहाँ बांग्लादेश में अडानी साहब को बिजली का जो है उनको टेंडर मिला तो इनको दिक्कत हो गई। चीन कंपटीशन में था, चीन को क्यों नहीं मिला। चीन से कितना हमदर्दी है, कितना प्यार है इनको, आज जो समझ में आ रहा। और एक बात, अभी प्रियंका जी कह रहे थे कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, 1500 हेक्टेयर की जमीन चीन ने नेहरू जी की सरकार में कब्जा कर लिया। वो कभी नहीं कहेंगी नेहरू जी कायर थे, कभी नहीं कहेंगी। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, आपको जागने की जरूरत है। इस देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जो इनके नेता खुल करके कह रहे हैं कि बांग्लादेश हो जाएगा, ये उसी ओर चल पड़े हैं। अब जनता का हाथ आना चाहिए। जी हाँ, आज खड़े रहिए, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। कांग्रेस ही विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं और मोदी जी बाकायदा नेशनल टीवी पर आकर जनता के सामने उनको, चाइना को क्लीन चिट देते हैं। उस पर ये बात नहीं करेंगे। उस पर बताइए क्लीन चिट क्यों दी, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवान शहीद हुए। तो ये डबल, क्या ये राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे या मोदी जी झूठ बोल रहे थे? क्या हमारे जवान शहीद नहीं हुए थे?
क्या चाइना ने नहीं हमारे जवानों को शहादत की थी? क्या चाइना इसमें शामिल नहीं था? क्या वो हजारों हेक्टेयर स्क्वायर मीटर जो है अंदर नहीं घुसा है? राइट जी जनाब, आगे आइए। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड नाउ जी। प्रतीक जी, इन्होंने 2-3 आंकड़े के साथ शुरू किए कि चाइना के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वहां की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं है। तो राहुल गांधी जी का थोड़ा कैसेट घुमाना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा पढ़ लिख के बोले तो अच्छा रहता। चाइना आज अगर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉइंट 1 पे चल रहा है तो उसके अंदर उसकी आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी एक उदाहरण है। और मोदी जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इनके गुर्दों पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि पकोड़ा तलने बोल रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर पकोड़ा तलना नहीं होता है जनाब, सीखिए समझिए। पॉइंट 2, इन्होंने डेलीगेशन की बात कही, ये भूल जा रहे हैं कि यही जनपद पे इनका यूथ कांग्रेस का ये कार्यालय है। उसी यूथ कांग्रेस से डेलीगेशन चाइना भी जाता था, रसिया भी जाता था, हर जगह जाता था। तो पढ़ के रितु जी आइए, हरियाणा में चुनाव है, तैयारी में आपकी कमी लग रही है थोड़ी। और अब मुझे तो बड़ा यह कि क्या चाइना में बेरोजगारी नहीं है? आंकड़े तो ये कहते हैं कि 17% है। आंकड़े तो है नहीं, सही बात आप ही बताएंगे, आप ही ने पढ़ के लिख के आए। तो इधर से कोई हाथ उठेगा तो मैं आऊंगा। जी मैं आया। कंप्लीट करने से दूसरी बात, एक और विषय तो रखा ही नहीं जो पर्दे के अंदर है। वो विषय यह है कि फिर से चाल चरित्र नियत नीति जो है राहुल गांधी की, वही दर्शाए विदेश जाकर दिल मुंह पे मोहब्बत की दुकान, दिल में जहर का बाजार घोल के गए हैं विदेश, और वही वो वहां फैला रहे हैं जहर का रहता। मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी गए थे और भी लोग डेलीगेशन जाते हैं, लेकिन हमारा वो चरित्र नहीं है। हम उस चरित्र से आते हैं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में, हमने कहा था होश में रहना पाकिस्तान, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उखाड़ फेंकेंगे अगर कुछ बोलोगे। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और जम्मू कश्मीर में संविधान। जी पाकिस्तान को आईएसआई को जम्मू और कश्मीर में बाकायदा बुलाया गया, पाकिस्तानी एजेंसी को और जांच करने के लिए दिया गया। राहुल गांधी जी ने क्यों, अरे कितनी चमचागिरी करेंगे चाइना की? आईएसआई को जम्मू कश्मीर में बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए लंच और डिनर का आयोजन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप करो। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, इधर आइए। बिल्कुल आप पूछिए वही जो सवाल आप पूछना चाहते हैं। मैं तो पहले कहूंगा रितु जी, आप एक बार गोल्ड मेडल के लिए जाइए, बड़ा अच्छा लड़ती है, दंगल में लड़िए, यहाँ लड़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, इनको लड़ना चाहिए अपने पार्टी में भी, बड़ा लड़ाकू महिला है, मैं हमेशा कहता हूँ, सम्मान करना चाहिए, एकदम सम्मान करता हूँ, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलेगा, परिक्रमा लगाना पड़ जाता है वहाँ। मुद्दे पे आइए। परिवारवाद मुद्दा है और रहेगा। और अगर नहीं महिलाओं के सम्मान मेरे लिए पूरे सम्मान है, आपको इतनी सम्मान दे रहा हूँ। पॉइंट 1 ये है, ऋतु आ रहा। पॉइंट 1 एक और भी है, हो सके आप तुरंत माइक हटा लीजिएगा, तुरंत हटाइएगा, लेकिन मैं बोलूंगा। आम आदमी पार्टी ने मेंटल हेल्थ व्यवस्था पे बात करी, शुरुआत आपने करी, मैं खुले दिल से आम आदमी पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। अगर 10% भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, सर झुका के प्रणाम करता हूं। लेकिन राजनीतिक स्कूल में भी एक मेंटल बच्चा है जिसको जरूरत है राजनीतिक। देखिए सैम पित्रोदा कुछ भी कहें, हुआ तो हुआ नहीं, सैम पित्रोदा ने क्या कहा, हुआ तो हुआ, रक्त चरित्र बहता रहा 1983 के दंगे पे। ये वह सैम पित्रोदा है जिसने कहा था सिख दंगे, हुआ तो हुआ, खून बहते रहे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।